तो चलिए, अब बहुत भूमिका बना ली, बहुत निवेदन विनय कर दिया, और आपको तो हम कितनी भी प्रार्थना करें, आपको जो करना रहता है वो आप करते हैं। तो अब इस सेशन के लिए, क्योंकि संजीवनी को पूरा 1 घंटा हम देना चाह रहे थे, 1 से 2 घंटा हमारा टारगेट था, लेकिन आप लोगों के कारण अब ये टाइम सिमट गया है। तो अब ज्यादा भूमिका न बनाते हुए इस कार्यक्रम को गति प्रदान के लिए मैं अब निधि कोठारी को माइक दूं। उसके पहले बता दूं कि इस कार्यक्रम की चेयरपर्सन रहेंगी सीमा भटनागर मैडम, जो कि गाजियाबाद से हमारे बीच हैं। पंजाब नेशनल बैंक से आप असिस्टेंट मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं हाल ही में। और निधि अपने बारे में विस्तार से बताते हुए संजीवनी को आपके बीच प्रस्तुत करेगी। अगली आवाज निधि कोठारी। ओम शांति। जैसा कि हम जानते हैं कि आरसी कन्वेंशन का ये आखिरी दिन है। हम लगातार सारे सेशंस बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और हमने माउंट आबू का भी प्रवास जो है वो एंजॉय किया। आज जो एक सेशन है वो अपने आप में एक अलग ही पावर है इसका। हम फिजियोथेरेपी जानते हैं, हम साइकोथेरेपी जानते हैं। रेकी अपने आप में एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा थेरेपी है। इसकी डिटेल्स तो हम संजीवनी जी से ही सुनेंगे। मैं आपको ज्यादा टाइम ना लेते हुए संजीवनी का एक लाइव एग्जाम्पल शेयर करूंगी, जो मेरी आंखों के सामने की बात है और विद इन अ कन्वेंशन बात है। इससे आप समझ पाएंगे कि रेकी क्या है। हम सोच भी नहीं सकते इतने स्तर तक रेकी पहुंच चुका है। ये 10 तारीख की ही बात है। हम यहाँ पे अली असगर जी का सेशन एंजॉय कर रहे थे, हम बहुत सी बातें जान रहे थे। उस दौरान संजीवनी को एक कॉल आया कि बीच रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ है जो इनके कोई नोन में थे। तो संजीवनी को तुरंत कॉल आया कि वो अपना रेकी जो है वो उनको प्रोवाइड करें, क्योंकि जिनका एक्सीडेंट हुआ था उनका बहुत खून बह चुका था और वो खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था और वो बीच रास्ते में थे, उनको वहाँ पे और कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। उन्होंने संजीवनी जी का हेल्प लेना उन्हें सही लगा। तो संजीवनी ने यहाँ से जो रेकी प्रोवाइड की, उसे आप मान नहीं सकते, बट उस बंदे का जो खून था वो रुकना बिल्कुल बिल्कुल रुक गया। वो खून जो बहता चला जा रहा था, वो सिर्फ यहाँ से उन्होंने जो भी अपने उपचार किए और वहाँ पे उनको डायरेक्टली उसका असर हो गया और वो भाई ने फिर हॉस्पिटल जाना भी उचित नहीं समझा कि मैं अभी ठीक हूँ। उतना हद तक का उनको यहाँ से क्योरिटी मिल गई। सो हम समझ सकते हैं कि संजीवनी जी किस हद तक एक रेकी का पावर रखती है। फाइन। तो ये बहुत सही ऊर्जा है और बहुत पावरफुल है। मैंने अपने घर में भी इनकी हेल्प ली हुई है अपनी मम्मी के लिए। फाइन। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मैं संजीवनी से दरख्वास्त करूँगी, क्योंकि उनकी लाइफ में भी ऐसी कुछ घटनाएं हो चुकी है जिनके कारण आज रेकी पर उनका बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो मैं संजीवनी से कहूँगी कि पहले वो अपना कुछ पास्ट थोड़ा सा ब्रीफ में हमें बताएं और उसके बाद ये सेशन को स्टार्ट करें। संजीवनी। तुम्हारे पास है। ओम शांति। मेरा नाम संजीवनी है और मैं कोटा राजस्थान से हूँ। फर्स्ट ब्लाइंड रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, NLP कोच हूँ। मैं अपने पास्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी। मैं 18-19 साल की थी, तब मुझे थोड़े चक्कर वगैरह आने लगे थे। जिन्होंने मेरा मन की आँखों से रिकॉर्डिंग क्लब के थ्रू जो प्रोग्राम हुआ था वो सुना है, तो उसमें मैंने डिटेल से बताया है, और यदि नहीं सुना है तो आप लोग उसको सुन सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा सा बताऊंगी। मुझे चक्कर वगैरह आने लगे थे, तो किसी ने गाइड किया, जैसा कि सभी गाइड करने को तैयार रहते हैं, तो कि इसको हार्ट की प्रॉब्लम है, इस वजह से चक्कर आ रहे हैं। मैंने हार्ट के डॉक्टर को दिखाया, तो एंजियो प्लास्टिक जो होती है उसमें मुझे बताया कि मेरी तीनों मेन जो आर्टरीज है वो 80-90% ब्लॉक है, तो मुझे स्टंट डलेंगे तभी मैं ठीक हो सकूंगी। लेकिन धीरे धीरे ट्रीटमेंट चालू हुआ। फिर डॉक्टर ने बोला बहुत वीक है, इस वजह से हम ऑपरेट नहीं कर सकते, स्टंट नहीं डाल सकते, तो जब भी ये थोड़ा ठीक हो जाएगी तो हम स्टंट डालेंगे। फिर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट चालू कर दिया।
उसके बाद जैसा हम दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन लेते हैं, तो दूसरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट चालू हुआ। फिर किसी ने बोला न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजी के डॉक्टर को दिखाइए, तो वहाँ पर ट्रीटमेंट चालू हो गया, क्योंकि एक्चुअली पता नहीं चल पा रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद इन दवाइयों की वजह से मुझ में कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं आया, लेकिन मैं ऑन बेड हो गई धीरे धीरे, और धीरे धीरे करके इन दवाइयों के शायद साइड इफ़ेक्ट से मेरी दोनों आँखों का रेटिना डिटैच हो गया, स्विंक हो करके, और मैं ब्लाइंड हो गई। सिचुएशन ये थी कि मैं चल नहीं सकती थी, क्योंकि ऑन बेड थी तो उठ ही नहीं सकती थी। तो जैसे आँखों के लिए भी मुझे पापा गोद में उठा करके लेके जाते थे डॉक्टर को दिखाने, तो वहाँ पर जब बोल दिया कि कुछ नहीं हो सकता आँखों का, तो फिर बिल्कुल हम लोग निराश हो गए, क्योंकि पूरी तरह मेरी विज़न चली गई थी। अभी मैं बिल्कुल नहीं देख सकती हूँ, हाँ, लेकिन अब देख ही नहीं सकती हूँ केवल, बाकी मैं पूरी तरह परफेक्ट हूँ। उसके बाद में फिर ऑन बेड हुई, तो मतलब ये स्थिति हो गई थी कि आज जाएगी या कल जाएगी। तो मेरे पेरेंट्स और मेरे परिवार की आंखों में केवल निराशा के आंसू थे, और मैं तो आप समझ सकते हैं कि डिप्रेशन जैसी स्टेट में जा सकती थी कहूँगी, गई नहीं, क्योंकि जब ये वेट हो रहा था, मैं खुद भी मरने का इंतज़ार कर रही थी। तो मेरे भैया को किसी का कॉल आया कि अभी तुम्हारे पास में कोई रास्ता नहीं है, तो तुम एक बार रेकी हीलिंग को ट्राई करके देखो। तो भैया इमीडिएट उनसे मिलने चले गए, और वो गुरुजी आए। जो मेरा पहला इनिशिएशन है हीलिंग का, वो लेट करके हुआ, और उसके बाद में भैया ने भी मेरी हीलिंग करना शुरू किया सीख करके, और मैंने भी अपनी हीलिंग करना शुरू किया, और आज मैं बिल्कुल फिट हूँ, पूरी तरह स्वस्थ हूँ, और आपके सामने बैठी हूँ। और अभी मैं ये रेकी हीलिंग करती भी हूँ सभी की, और सिखाती भी हूँ। मैंने कई लोगों को रेकी हीलिंग करके ठीक किया है, और कई लोगों को सिखाया भी है। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से, उनके चैलेंजेस से मैं उन्हें बाहर लेकर के आई हूँ, और अभी मैं बहुत अच्छे से हीलिंग सिखा रही हूँ और करती हूँ। तो आज क्योंकि हमारे पास में टाइम नहीं है, तो हम लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे। 5 डेज का सेशन होता है। आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट लेवल मेरा किया हुआ है बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों में से ही। तो हम सेकंड लेवल के केवल सिंबल्स के बारे में आज जानेंगे, और थोड़ा सा मैं आपको रेकी हीलिंग के बारे में बता देती हूँ। रेकी हीलिंग एक ऊर्जा चिकित्सा पद्धति है, जो जापान में री इन्वेंट हुई है। हालांकि ये है इंडिया की ही, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो वैसे ही रेकी हीलिंग भी जो स्पर्श चिकित्सा के नाम से हमारे वेदों में इसका उल्लेख मिलता है, वो सब यहाँ से लुप्त हो गया है। तो ये दोबारा री इन्वेंट हुई है जापान में, मिकाओ उसी सर के द्वारा। रेकी का मतलब होता है, रे का मतलब होता है रे का मतलब होता है सर्वव्यापी, यूनिवर्सल, और की का मतलब होता है जीवनी शक्ति, लाइफ फोर्स, एनर्जी। रेकी का पूरा मतलब है यूनिवर्सल, लाइफ फोर्स, एनर्जी, सर्वव्यापी जीवनी शक्ति, जो हमें ब्रह्मांड से हर टाइम मिलती रहती है। लेकिन हमारे नेगेटिव विचारों की वजह से, विचार और वाणी की वजह से ये हमारे बॉडी में ब्लॉक हो जाती है, आ नहीं पाती है, जो कि हमें ब्रह्मांड से रेगुलर बेसिस पे मिल ही रही है,
लेकिन हमारी नेगेटिव सोच से और भी इसके बहुत सारे रीजंस हैं। मेरे YouTube चैनल पे मैंने सब कुछ डाला हुआ है, लेकिन फिर भी हम जब 5 डेज की क्लासेस लेंगे उसमें मैं डिटेल से पूरा बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ये सर्वव्यापी जीवनी शक्ति ही हमें चला रही है, हमें पूरी तरह स्वस्थ रखती है। जब ये ब्लॉक होती है किसी भी रीज़न करके, तो फिर हम अस्वस्थ होते हैं और हमारे जो 4 लेवल है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड इकोनॉमिकल, ये हमारे जीवन में इनमें सभी में परेशानियां आने लगती है। हम अस्वस्थ हो जाते हैं, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हमारी लाइफ में रिलेशंस बिगड़ने लगते हैं और हमारी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज आने लगते हैं। जब हमारी यह ऊर्जा पूरी तरह से प्रवाहित नहीं हो पाती है, तो इस ऊर्जा को प्रवाहित करने के पद्धति होती है रेकी हीलिंग। तो अभी बस इतना ही। हम लोग अब सिंबल्स के बारे में जानेंगे, जो कि 2nd लेवल में जरूरी होते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप मान लीजिए हमारी क्लासेस चल रही है, उस टाइम पे आपके पास में कोई अवेलेबल नहीं है साइटेड, तो फिर आप इसकी जैसे प्रैक्टिस कर लेंगे। ये तीनों सिंबल्स 2nd लेवल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और इनको सीखना ज़रूरी है। तो जैसे आप इनको सीख लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आप लोगों की ऑनलाइन क्लास ले सकूं, और वो 2 घंटे की डेली होगी और 5 दिन तक होगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि टाइम आप लोगों के हिसाब से ही मैं रखूं, ताकि जो भी इंटरेस्टेड है और इसे सीखना चाहते हैं वो इसको ज्वाइन कर सके। तो अभी हम केवल सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं। तो आप लोगों के पास में वॉलंटियर है जो साइटेड है, तो वो लोग आपको बताएंगे। मैं बोल के आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इसमें 3 सिंबल होते हैं 2nd लेवल में। पहला सिंबल कहलाता है पावर सिंबल, चौकुरई इसको बोलते हैं। आप बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं होना, मैं PDF दूंगी, उसमें नाम लिखा हुआ है। ये जापानी नाम है इनके, चौकुरई। चो के ऊपर 2 मात्रा है, फिर कु, फिर उसके बाद रे के ऊपर 2 मात्रा है, चौकुरई। तो ये पहला सिंबल है। अब इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम 7 बनाएंगे। मेरे साथ में कोई साइटेड आ सकता है क्या? तो छोड़ दीजिए, माइक पकड़ना। माइक में बोलूंगी ना, क्या आप दूसरा ले लीजिए? नहीं, आप बोलिए क्या करना। सबसे पहले 7 बनाना है, मैं आपको हाथ पे बताती जाती हूँ। जी ये बता देंगे सर। हाँ, 7 बनाना है जी। आप हथेली कीजिए सीधी, ऐसे सीधी कीजिए हाथ, ऐसे जैसे हमने ये पहले 7 बनाया, ठीक है। उसके बाद में 1 सर्कल, 2, 3 और हाफ सर्कल, 3.5 सर्कल बनाने हैं, ठीक है। ये चौकुरे सिंबल है। सबसे पहले 7 बनाएंगे, ये ऐसे करके 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 और 3.5। समझ आ गया आपको? हाँ, मैं इनको डेमोंस्ट्रेट करूं? जी बिल्कुल। अपनी हथेली पे, हेलो, अपनी हथेली पे आप दूसरे हाथ से 7 बनाएं और फिर उसके ऊपर 1 राउंड करें, 2 राउंड करें, 3 राउंड करें और चौथा राउंड हाफ करें। तो टोटल 3.5 राउंड आपको करने हैं। हथेली पे आप दूसरे हाथ से अपना 7 बना सकते हैं, ठीक है, और फिर उसमें 3.5 राउंड आपको करने हैं। ये इसका सिंबल है। जो 1 मिनट सुनिए, जो 7 की लंबी लाइन है ना नीचे वाली, केवल सर्किल उस पर ही बनेगा। ऊपर जो हाफ लाइन हमने डाली है 7 की, उस पर नहीं डलेगा, बस नीचे। अच्छा, जिसको समझ नहीं आ रहा है, श्वेता दी हेल्प करेंगे। श्वेता, मैं लेके आता हूँ।
नहीं, वहाँ पे बताएंगे नीचे लोगों को। हाँ, आप लोग 2-3 लोग बता दीजिए सबको। और आपके पीछे हो, कोई भी हेल्प चाहिए मैं स्टेज। एक दो जन समझ लीजिए जो साइटेड है, वो सबको बता दीजिए प्लीज। बताते रहेंगे। अनिल जी भैया है क्या यहाँ पे? अनिल जी आप भी बता दीजिए भैया, आपको आता है ना? बता रहे हैं सब बता। थैंक यू भैया। इसके क्या फायदे हैं? हाँ, नहीं बताना है। वो अब आप बताते जाइए, वो बताते जाइएगा, वो टाइम कम है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस घर पे जाके कर सकते हैं। तो मैं इस सिंबल के यूजेस भी आपको साथ में बताती जाती हूँ। वो आपको क्लास में बताएंगे ड्रॉ करना, इसके यूजेस क्या है, कैसे इसको यूज करना है और इसकी टेक्निक क्या है करने की। वो 5 डेज की क्लास में बताऊंगी मैं। अब संजीवनी जी इसके बेनिफिट बता रही हैं, वो थोड़ा सा सुन लें। अभी मैं इसके यूजेस क्या क्या हैं वो बताती हूँ। एक तो इसका पहला जो यूज है वो है हमारे आभा मंडल को क्लींस करने के लिए। जो नेगेटिव एनर्जी हमने क्रिएट की है उसको हम इस सिंबल से टेक्निक के द्वारा साफ कर सकते हैं। जो भी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ गई है उसको इस सिंबल से क्लियर करते हैं। ये अच्छा मुझे लगा माइक मांग रही थी, माइक ले रही थी कि चुप तो करो। तो अगला इसका यूज है चार्जिंग के लिए। कृपया बात नहीं करें, शांति से सुनेंगे तो कुछ समझ आएगा। संजीवनी जी अपने एक्सपीरियंस से बहुत अच्छी चीजें समझा रही हैं आपको। इसका पहला यूज है प्योरिफिकेशन, जो कि हमारे आभा मंडल में नकारात्मक ऊर्जा किसी भी रीजन करके आ गई है उसको साफ करने का ये सिंबल है। जो भी नेगेटिविटी आ गई है वो ये सिंबल टेक्निक मैं आपको क्लास में बताऊंगी कैसे आप अपने आभा मंडल को क्लींस करेंगे इस सिंबल के द्वारा। इसका दूसरा जो यूज है वह है चार्जिंग। जैसे कि हमारे चक्रास में पूरी तरह से ऊर्जा नहीं आ पा रही है तो आप आराम से इस सिंबल को ड्रॉ करके चार्ज कर सकते हैं। और तीसरा इसका यूज है प्रोटेक्शन के लिए। जैसे आपको बाहर जाना है और आप चाहते हैं कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप पर इम्पैक्ट ना डाले, तो ये सिंबल ड्रॉ करके आप खुद को प्रोटेक्ट करके जा सकते हैं। यदि आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने व्हीकल को इस सिंबल के द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएं। उसके बाद में अगर आप सभी घर वाले बाहर जा रहे हैं, कोई घर पर नहीं है, तो आप लॉक करके अपने घर को इस सिंबल के द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके घर में कोई चोरी वगैरह होने के चांसेस खत्म हो जाएं। और इसके अलावा आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अगर बाहर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो सेफली सिक्योर होकर जाएं, तो आप इस सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसके द्वारा उनको। और दूसरा, आपके बच्चे हैं, जैसे कुछ वायरस वगैरह फैल रहा है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे प्रोटेक्ट रहें, उनको ये बीमारी ना पकड़े, तो आप ये सिंबल ड्रॉ करके ये प्रोटेक्ट करके उनको सिंबल के द्वारा आप उनको भेज सकते हैं ताकि उनको भी वो वायरस या कोई बीमारी, या जैसे छोटे बच्चों को नजर लग जाती है तो हम पहले से ही उन्हें प्रोटेक्ट कर दें तो नजर नहीं लगेगी। और यदि नजर लग गई है तो इस सिंबल के द्वारा हम उनके आभा मंडल को क्लींस कर सकते हैं ताकि वो जो नेगेटिविटी आ गई है वो निकल जाए। तो ये तीसरा इसका यूज है प्रोटेक्शन का। ये सब कैसे करना है ये मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में बताऊंगी। अभी आप केवल ड्रॉ करना सीख लीजिए। और इसके बाद में इसका चौथा यूज है स्टेबिलिटी, स्थापित करना। जैसे हमने ऊर्जा को तो आह्वान करके और क्रिएट कर लिया, अब क्रिएट करने के बाद हम चाहते हैं
कि ऊर्जा यहाँ पर बनी रहे, तो वह ऊर्जा को स्थापित भी इसी सिंबल के द्वारा किया जाता है। ये 4 यूजेस है इस सिंबल के, और मैं समझती हूँ कि आपको चारों समझ आ गए होंगे। लेकिन यदि आपको नहीं समझ भी आ रहा है तो भी आप ड्रॉ करना केवल यहाँ सीख लीजिए, क्योंकि क्लास में मैं पूरा डिटेल में इस सिंबल के बारे में बताऊंगी, और इस सिंबल को आप बस ड्रॉ करना सीख लीजिए। ये हमारा पहला सिंबल है, इसको चौकुरेई बोलते हैं, चौकुरेई। एक बार आप लोग बोल के देखिए, चौकुरेई। एक बार पूरा बोलिए, चौकुरेई। ठीक है। किसी भी सिंबल को ड्रॉ करने के बाद में हम उस सिंबल को 3 बार बोलते हैं, 3 बार उसका नाम लेते हैं। ये सिंबल की ऊर्जा व्हाइट कलर की होती है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी क्लास में। अभी हम दूसरा सिंबल लेते हैं। दूसरे सिंबल का नाम है सेहेकी। सेहेकी, सेहेकी, सेहेकी। ठीक है। अभी आप इसको हम ड्रॉ करना सीखते हैं। शर्मा सर। नहीं मैम, आपको बता। अपनी हथेली पे दूसरे हाथ से पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, जिसकी उस ट्रायंगल का जो टॉप जो पॉइंट है वो हथेली में ऊपर की तरफ रहेगा। ये देखिए, ये मैंने सेंटर के हथेली में हाथ अंगूठा उंगलियां रखा, ये एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया। पहले ऊपर से नीचे एक लाइन आएगी, स्लाइडिंग लाइन, फिर मैंने उसको पैरेलल, एक सिंपल पैरेलल लाइन बनाई, और फिर ब्लाइंड है ना, हाँ वही बता रहा हूँ मैं, वही ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको। ये आपने एक ट्रायंगल बनाना है, ये एक पॉइंट से आपने एक हाथ पे लिया, ये बनाया, इसको यहां मिला दिया। ठीक है। अब यहां हम एक स्टार बनाएंगे, उल्टा ट्रायंगल बनाएंगे जिससे कि स्टार बने। तो हम नीचे से यहां से शुरू करेंगे, ये यूं ये किया, ये एक स्टार सा बन गया। जो भी साथ में उनके सहयोग कर रहे हैं वो उनकी हथेली पे ये बना करके बता सकते हैं। ठीक है। इसका नाम है सेहेटी। आपका हाथ जो ये अभी बताया ना मैंने, हाँ, वो बना के बताओ। ये अभी संजीव जी ने सेहेटी सिंबल आपको बताया, अब इसके क्या फायदे हैं उस पे वो प्रकाश डालेंगे। ये है दूसरा सिंबल, सेहेकी। प्लीज आप एक बार सुन लीजिए, मैं दोबारा बता दूंगी। साइटेड हैं आपके साथ में तो उनको मैं ड्रॉ करके दोबारा बनाया दे दूंगी, या तो फिर क्लास में भी दोबारा बताऊंगी। तो आप इसके यूजेस सुन लीजिए। तो इसका पहला यूज है बैलेंसिंग। इस सिंबल को कहते हैं बैलेंसिंग सिंबल। सेहेकी सिंबल क्या है? 2 चीजों को बैलेंस करता है। जैसे हमारे 5 तत्वों से बना शरीर है, अब इसमें इम्बैलेंसिंग की वजह से आपको कोई बीमारी लग गई या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम सेहेकी सिंबल बनाकर जब हीलिंग करते हैं, मैं टेक्निक आपको बताऊंगी क्लास में, तो आपकी ऊर्जा बैलेंस होती है। तो 5 तत्व बैलेंस हो जाएंगे और उसके बाद में आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। और जैसे दोनों हमारे, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे माइंड के 2 हिस्से होते हैं। हम डिप्रेस्ड हैं या कोई एंजाइटी है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो जैसे हम ये सेहेकी सिंबल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद अफर्म करेंगे कि मेरा दायां बायां मस्तिष्क बैलेंस्ड हो गया है, तो वो बैलेंस हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोगों को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, तो ओवर थिंकिंग को बैलेंस करने के लिए ये सिंबल है। हर चीज को ये सिंबल बैलेंस करेगा, आपकी ऊर्जा को यह बैलेंस करेगा। जैसे ऋण और धन दोनों, माइनस और प्लस की जो एनर्जी हमारे अंदर होती है उसको ये बैलेंस करेगा। हर प्रकार की इम्बैलेंसिंग को ये बैलेंस करेगा सिंबल। जैसे आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हो गए हैं,
तो ये सिंबल से हीलिंग करने से आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। जैसे ब्लड में कुछ इम्बैलेंसिंग है या बॉडी में किसी भी तरीके की कोई भी इम्बैलेंसिंग है तो ये बैलेंस करेगा। और जैसे जी बिल्कुल बिल्कुल तराजू का काम करेगा बिल्कुल तराजू का काम करेगा। तो जैसे आपके रिलेशंस में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, तो ये आप इस सिंबल से जब हीलिंग करेंगे तो आपके ये रिलेशन को बैलेंस करेगा। आपको फाइनेंशियल इश्यूज है, जैसे बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, जब आप इस सिंबल से हीलिंग करेंगे तो आपके पास में पैसा रुकेगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। उसके बाद ये मतलब बैलेंसिंग सिंबल है, ये हर तरीके की बैलेंसिंग आपको देगा। इसकी एनर्जी पिंक कलर की होती है, ये पिंक कलर का होता है। तो ये दूसरा सिंबल है सेहेकी सिंबल। तो हम सब मिलकर के बोलेंगे कौन सा सिंबल है? सेहती, सेहती, सेहती। हाँ, सेहेकी। से के ऊपर मात्रा, फिर हे के ऊपर मात्रा और की के ऊपर की के साइड में मात्रा, ई की मात्रा, मतलब सेहेकी। तो ये दूसरा सिंबल है हमारा सेहेकी, जो टोटल लाइफ को आपकी बैलेंस करेगा। हर तरीके की जो भी आपके नेगेटिविटी है या फाइनेंस है या जो भी है उस सबको बैलेंस करेगा। इसका कलर पिंक है। अब हम तीसरा सिंबल सीखेंगे। इसका नाम थोड़ा सा टिपिकल है, सिंबल इजी है, लेकिन इसका नाम है होन्शा जेशोनेन। होन्शा जेशोनेन। अब मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ इसको याद करने की, जो मैंने क्रिएट की है। हंसों जैसे नैन, हंसों जैसे नैन, इस पे मात्रा लगाते चले जाए तो कैसा हो जाएगा? होन्शा जेशोनेन। नैन एज इट इज है, मात्रा लगा दी, हंसों की जगह होन्शा हो गया और जैसो, जैसे की जगह जैसो हो गया और नैन एज इट इज ही है, होन्शा जेशोनेन। होन्शा जेशोनेन आप लोग याद करेंगे ना तो हो जाएगा, बहुत इजी है। अब मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। ये इसका सिंबल मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी कंपेनियन है वो थोड़ा सा अपने साथी को बताएं। मैं आपको ड्रॉ करके भी बता रहा हूँ। ये हम पहले एक 7 बनाएंगे, कितने मिनट हो गए? इसके बाद में हम एक L बनाएंगे और उसको 7 की नीचे वाली लाइन के साथ में जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसमें एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जो फर्स्ट लाइन बॉटम लाइन को टच नहीं करेगा, ये। और यहाँ पे हम कितना भी सर्किल इन तीनों लाइनों को टच करते हुए सर्किल बनाएंगे, बॉटम लाइन टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपर लाइन से शुरू करके ये सर्किल इस लाइन को टच करते हुए ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये इसका सिंबल है। ये सिंबल है होन्शा जेशोनेन। अब मैं बता देती हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, 5 मिनट में फिर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। मेरा 202 रूम है तो मैं वहाँ पे आ जाइए। अगर आपको किसी को भी अगर बनाना नहीं आ रहा है तो मैं आपको हाथ पे बनाकर बता दूंगी। तो अभी हम इसको ओवर करेंगे 5 मिनट में। ये होन्शा जेशोनेन सिंबल है और ये डिस्टेंसिंग सिंबल है। इसकी जो एनर्जी होती है वो गोल्डन कलर की होती है और इसको हम डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। जैसे मुझे आपकी हीलिंग करनी है या आपको किसी और की हीलिंग करनी है तो हम डिस्टेंस सिंबल ड्रॉ करेंगे, उसको अपने आप से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी ऑनलाइन क्लास जब हम करेंगे, तो टेक्निक सारी मैं उसमें बताऊंगी। आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, वो सब मैं डिटेल में उसमें बताऊंगी। और इसको जैसे हमको कोई पास्ट की पेनफुल मेमोरी है तो उससे कनेक्ट करके हम उसके दर्द को रिलीज कर सकते हैं, पहला। दूसरा यूज और तीसरा यूज इसका है हम कोई भी इवेंट है, भविष्य की कोई भी इवेंट है,
उसके लिए हम इसको ड्रॉ करके कनेक्ट करके पहले से हीलिंग कर सकते हैं। जैसे किसी की शादी आ रही है और हम चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे से हो जाए, उसमें कोई पंगा ना हो, तो हम इस सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे किसी का कोई एग्जाम है तो हम पहले से एग्जाम टाइम को फिक्स करके और इस सिंबल को कनेक्ट करके उसकी हीलिंग कर सकते हैं ताकि उनका एग्जाम अच्छे से हो जाए। जैसे कोई इंटरव्यू है आप लोग उसमें हम बातें ना हीलिंग कर करें, सब सकते हैं। समझ आएगा आपको। तो ये होंशा जेसन के 3 यूजेस है। ये डिस्टेंस सिंबल है, इसको कनेक्ट करके ही हम दूसरे की हीलिंग कर सकते हैं। एक पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को रिलीज करने के लिए और एक भविष्य के इवेंट के लिए। और टेक्निक्स मैं आपको डिटेल से बताऊंगी जब हम ऑनलाइन क्लास करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओम शांति। संजीवनी जी ने काफी अच्छे आपको टिप्स दिए हैं। इनके YouTube चैनल पे अवेलेबल हैं सारी चीजें। किसी को भी और कोई क्वेरीज हो, जो आज अभी ये यहाँ हैं शाम तक, इनके रूम नंबर 202 में जाकर के इनसे उस चीज को सीख सकते हैं जैसे भी समय मिले। बट कोई भी सेशन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यह सारे सेशन काफी मुख्य हैं और आपकी लाइफ के लिए कारगर हैं। तो रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सारे सेशन को पूरी तरह से अटेंड करें।